अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी उम्ना यामीन। आज मैं आप लोगों के साथ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स 9th क्लास की पेयरिंग स्कीम और पेपर पैटर्न शेयर करने लगी हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 9th क्लास के जो से एग्जाम्स होने वाले हैं, तो बोर्ड की तरफ से पेयरिंग स्कीम जो है वो इशू हो चुकी है कि मतलब कौन से चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन, कितने एमसीक्यूज और कितने और कौन कौन से चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो ये मैं आज आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूंगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैथ्स का जो सा पेपर होता है वो 75 मार्क्स का होता है, ठीक है, जिसमें 15 नंबर के जो है वो एमसीक्यूज होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होती है, सब्जेक्टिव टाइप के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। 36 मार्क्स के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और इसके अलावा 24 मार्क्स के जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो मैं आप लोगों को पेयरिंग स्कीम बता देती हूँ कि कौन से चैप्टर में से कितना ज़्यादा सिलेबस आता है। तो एमसीक्यूज की अगर बात करें तो टोटल 17 चैप्टर्स में से 15 चैप्टर्स के अंदर से एमसीक्यूज आएगा। कौन कौन से चैप्टर्स में से आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले 9 चैप्टर्स में से एक एमसीक्यूज आएगा। 10th चैप्टर में से एमसीक्यूज नहीं बनेगा। 11 और 12 में से एक एमसीक्यूज आएगा और 13 चैप्टर में से एमसीक्यूज नहीं बनेगा। तो टोटल 15 एमसीक्यूज जो हैं वो बनेंगे और 15 के 15 एमसीक्यूज जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। ये एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने के लिए अगर आप लोग पास पेपर कर ले तो आप लोगों के 15 में से 15 नंबर आ सकते हैं। इसके बजाय आप लोग पूरी बुक की एक लाइन को पढ़ें। 99% एमसीक्यूज जो हैं वो पास पेपर में से ही आते हैं। तो आप लोगों के 15 में से 15 मार्क्स आ सकते हैं अगर आप लोग इन चैप्टर्स के एमसीक्यूज पास पेपर में से कर लें। आगे अब बात कर लेते हूँ सब्जेक्टिव टाइप की। तो सब्जेक्टिव टाइप के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के आगे 3 पार्ट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है या क्वेश्चन नंबर 2 है या क्वेश्चन नंबर 4 है, उनके आगे जो है वो टोटल क्वेश्चन जो है वो 8 होते हैं, जिनमें से हम लोगों ने 5 करने होते हैं, ठीक है। अब वो किस तरह? चैप्टर नंबर 1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर नंबर 5 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप लोग कोई से 3 चैप्टर्स भी प्रिपेयर कर लोगे तो आप लोगों का जो सब पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 6 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 10 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आता है। टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14 इन 4 चैप्टर में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। चैप्टर नंबर 15 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 17 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 16 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो लास्ट वाले चैप्टर्स में से आते हैं। और जो लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 4 है वो मेजोरिटी जो है वो डेफिनेशंस वाला होता है, ठीक है। एंगल्स वगैरह जो है वो डिफाइन सारी आएंगी सारी की सारी लास्ट पोर्शन के अंदर। तो अगर आप लोग डेफिनेशंस पे ज़्यादा फोकस करें तो वो वाले पोर्शन में आप लोग मार्क्स ले सकते हो। टोटल 36 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप लोग इन चैप्टर्स के पास पेपर में से कर लोगे तो आप लोगों का टाइम भी बचेगा और आप लोगों को क्लियरेंस भी हो जाएगी कि हाँ ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 24 मार्क्स हैं। टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, 5 में से 3 अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। पहले 4 शॉर्ट क्वेश्चन में से कोई से 2 पहले 4 लॉन्ग क्वेश्चन में से कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं और जो लास्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन होता है थ्योरम वाला वो हर किसी ने अटेम्प्ट करना होता है, उसमें कोई चॉइस नहीं होती, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 5 का जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके 2 पार्ट हैं, ठीक है। ये इन सारे लॉन्ग क्वेश्चंस के 5 के 5 लॉन्ग क्वेश्चंस के ए बी पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं, ठीक है। ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 1 में से और बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 2 में से है। चैप्टर नंबर 1 की कौन सी एक्सरसाइज? 1.6 एक्सरसाइज। और चैप्टर नंबर 2 की कौन सी एक्सरसाइज? चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.4 और 2.6 में से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूँ तो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। 3 चैप्टर की कौन सी एक्सरसाइज? 3.4 और चैप्टर नंबर 4 की 4.2 और 4.4 एक्सरसाइज। प्रॉपर एक्सरसाइज भी मैं मेंशन करूँगी कौन सी एक्सरसाइज में से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूँ तो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 में से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। 5 की कौन सी एक्सरसाइज? 5.2 और 6 चैप्टर की कौन सी एक्सरसाइज? 6.1 और 6.2। क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो उसका ए पार्ट जो है चैप्टर नंबर 7 में से आता है और बी पार्ट चैप्टर नंबर 17 में से आता है, ठीक है। तो जो 7 चैप्टर उसमें 7.1 एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 17 चैप्टर उसके 17.2 एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा।
इन चारों लॉन्ग क्वेश्चंस में से कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो से अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन। अब जो सा आप लोग, अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट करते हो तो उसका ए पार्ट भी उसी का करना है और बी पार्ट भी उसी का करना है। यूँ नहीं कर सकते कि ए पार्ट इसका लिख लिया और बी पार्ट इसका लिख लिया, नहीं, इन 4 लॉन्ग क्वेश्चन में से कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। आगे ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ये कंपल्सरी है, ठीक है, इस पे कोई चॉइस नहीं, ये आप लोगों ने करना है। आगे ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये थ्योरम होती है, ठीक है, एक लाइन होती है, उसको आप लोगों ने प्रॉपर एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। तो वो थ्योरम जो है वो कोई या तो चैप्टर नंबर 12 में से भी आ सकता है या चैप्टर नंबर 16 में से भी आ सकता है, ठीक है। इन दोनों चैप्टर में से एक थ्योरम आएगा, आप लोगों ने वो ज़रूर अटैम्प्ट करना है। तो इस तरह टोटल 75 मार्क्स का मैथ्स का पेपर होता है 9th क्लास का। 75 में से 75 मार्क्स लेना बहुत ज़्यादा आसान है अगर आप लोग प्रैक्टिस पे जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करें, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।